हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं अभिषेक भैया और आ चुके हैं आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के डर को भगाने के लिए हम लोग इस क्लास को करते हैं। और रोज कितने बजे? तो रात को 8 बजे। तो हमारा चैनल जो है उसका नाम है अभिषेक स्टडी जोन। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी अभी तक भी नहीं जुड़े हैं और कक्षा 10 बोर्ड की तैयारी अभी भी उनकी थोड़ी सी वीक चल रही है साइंस की, तो आप अपने दोस्तों मित्रों और उनके पास पहुंचा दो जिनको सही में इस चैनल की क्या है तो जरूरत है। फ्री में हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हम इस साल पढ़ने वाले हैं, क्या? तो केवल साइंस, क्योंकि मैं अकेला इस चैनल पे क्या करता हूँ तो पढ़ाता हूँ। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो बायो का दूसरा चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? तो बायो का दूसरा चैप्टर, जिसका क्या नाम है तो नियंत्रण एवं समन्वयन, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तंत्रिका कोशिका, और उसके बाद पढ़ चुके हैं हम लोग क्या? तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या आता है? नामांकित चित्र आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपके इस अपने प्यारे से और छोटे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन पे। और प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, मायने रखता है कि वहां पे क्वालिटी क्या दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक होने वाला है ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग, भेजा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और थोड़ा सा पहले शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो पिछले वीडियो में छूटा था। वो है क्या? तो वो है तंत्रिका कोशिका के प्रकार। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। कोशिका कोशिका के प्रकार, ये थोड़ा सा छूट गया था मेरे से। तो तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार होते हैं बच्चा। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला संवेदी, दूसरा प्रेरक, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं सहचर्य। इसका नाम कहीं कहीं और भी दूसरा भी मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा, किसी किताब में ये अलग भी लिखा रहता है, सहचर्य। थोड़ा सा मैं इनके काम बता देता हूँ। ये जो क्या करती है, ये मैसेज को अंग से मैसेज को कहाँ ले जाएगी? तो मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक ये मस्तिष्क से जो भी डिसीजन होता है उसको कहाँ लाती है? अंग तक। और ये इन दोनों की सहायता करती है। दोनों की सहायता क्या करती है? दोनों की सहायता करती है। यानी यह दोनों को ले जाने में भी मदद करती है और ले आने में भी मदद करती है। तो ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन का काम करती है। ठीक है, दोनों के बीच क्या करती है? तो कम्युनिकेशन का काम करती है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे इनको। तंत्रिका कोशिका के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, NSORY, और इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, और इसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स, INTERNEURONS। ठीक है बच्चा, तो याद रखेंगे हम लोग क्या? तो तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? संवेदी न्यूरॉन, जो कि मैसेज को अंग से मस्तिष्क तक ले जाती है, या हम कह सकते हैं मेरुरज्जु तक ले जाती है। यानी ले जाने वाला काम कौन करता है? तो संवेदी न्यूरॉन। ले आने वाला प्रेरक न्यूरॉन। और इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन कौन बनाता है? तो सहचर्य। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक छूट गया था, इसको मैंने आज क्लियर कर दिया। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या? हमारा और आपका फेवरेट, और बोर्ड का भी फेवरेट, क्या? मस्तिष्क। बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे? बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो हम लोगों को पता है, आपको भी पता है, मैंने फर्स्ट डे बताया था कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं बच्चा? तो इसको हम बांटते हैं 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कोई बताएगा कौन कौन भाग होते हैं इसके? 2 बताइए तो। 2 इसके कौन कौन से भाग होते हैं? इसको बोलते हैं हम केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसको बोलते हैं पेरिफेरल फेयर लवली मत कह देना, पेरिफेरल नर्वस
सिस्टम, ठीक है। और इसको हम शॉर्टकट में बोल लेते हैं CNS, और इसको बोल लेते हैं PNS। शॉर्ट फॉर्म भी ऐसे लिखा कभी मिल सकता है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा है, एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? तो इसमें आपके दो लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? दो लोग। ये आता है मस्तिष्क, मस्तिष्क, और एक आता है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। देखो इसको एक और नाम से जानते हैं, सुषुम्ना। तो अगर कहीं सुषुम्ना भी मिल जाए तो डरना नहीं है। मेरु रज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा पट्टी ब्रेन, और इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे यहाँ तक। इसमें कौन आता है? तो इसमें आती है मेरु तंत्रिकाएं, या कपाल पहले लिख लो, मस्तिष्क के कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। और इसमें कौन आती है? तो इसमें आती है मेरु तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, तो तंत्रिका तंत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो दो भागों में बांटते हैं तो सारे के सारे और भी जो दो भाग है इनको भी हम दो दो भागों में बांटते हैं। तो इस भाग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आता है? तो मस्तिष्क आता है और मेरु रज्जु आता है। और ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में बनता है। या तो एमसीक्यू के फॉर्म में बनेगा या लॉन्ग आंसर बनता है सीधे। क्या बनता है? लॉन्ग आंसर, जो आपके पेपर में कितने नंबर का आता है? तो 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। यहाँ भी देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्या है? परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। चले आगे यहाँ तक, अब आगे क्लियर करें। तो आगे हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं मस्तिष्क। क्या शुरू करने वाले हैं? मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे किसकी? मस्तिष्क की। मस्तिष्क 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 क्या है? जो मस्तिष्क, इसको बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करो। देखो तो तुम लोगों में है कि नहीं? मस्तिष्क है कि कहीं और चला गया है? तो हम बात करेंगे सबसे पहले मस्तिष्क की। किसकी बात करेंगे? मस्तिष्क की। ये छोटे से भाग में होता है मस्तिष्क। तो ये होती है खोपड़ी। क्या होती है? खोपड़ी या कपाल। तो मस्तिष्क आपका कहाँ होता है? तो हम लिख देंगे कहाँ? खोपड़ी या कपाल में। कहाँ होता है? खोपड़ी या कपाल में। इतना पहले याद रखना है। यानी ये जो हिस्सा है आपका, ये इधर से 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 इधर से, ये क्या है? तो ये है खोपड़ी या कपाल। अभी देखो इसमें कुछ लेयरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेयरिंग पाई जाती है, लेयरिंग, ये किनारे से, और यहाँ भी पाई जाती है। पूरी की पूरी क्या है? लेयरिंग पाई जाती है, ठीक है बच्चा भट्टी। और इसके ऊपर भी एक लेयरिंग पाई जाती है, ठीक है। एक ये लेयर, एक ये लेयर और एक ये लेयर, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ये एक आवरण होता है। क्या होता है? आवरण, जिसका नाम है मेनिंजिस। मेनिनजिस, इसका क्या नाम है आवरण का? मेनिंजिस। ये नाम याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे? नाम याद रखेंगे। क्या या नाम याद रखेंगे? क्या नाम याद रखेंगे? मेनिंजिस। कहाँ होता है? तो जो मस्तिष्क में दोनों तीन परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे हम बात करते हैं किस चीज की? तो इसमें एक लिक्विड पाया जाता है। देखो इन दोनों के और इस लेयर के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है। डॉटेड डॉटेड बना लो। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो एक लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम होता है CSF। क्या नाम होता है इसका? CSF। इसका क्या नाम है? CSF। अरे दादा रे, ई कहा है रे भैया। यानी इसका नाम है सेरिबेलम। CEREBELLU या एम, सेरिबेलम। स्पाइनल, स्पाइनल फ्लूइड,
FLUID फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क मेरु रज्जु तरल। फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? तो बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं? तरल। क्या बोलते हैं? तरल। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अनुमस्तिष्क मेरु तरल, क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क मेरु तरल होता है, मेरु रज्जु नहीं होता है, बल्कि मेरु तरल होता है। अनुमस्तिष्क मेरु तरल। बोलिए, यहाँ तक ठीक है? स्पाइनल फ्लूइड, सेरिबेलम स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो हमारा मस्तिष्क होता है वो होता कहाँ है? तो खोपड़ी में होता है। कितनी लेयर्स होती हैं? तो कितनी लेयर्स मिलके बनना होता है? तो हम कह सकते हैं कि 3 लेयर है, जिनमें से जिनको हम मिला के नाम, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। और इनके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं? CSF। CSF, इसको बोलते हैं सेरिबेलम स्पाइनल फ्लूइड। अनुमस्तिष्क मेरु तरल, क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क मेरु तरल। और यह जो तरल होता है वो होता है झटका अवरोधक। झटका, डॉक्टर झटका, झटका अवरोधक, अवरोधक, अवरोधक। झटका अवरोधक, अवरोधक का मतलब जब भी हमको झटका लगता है हमारे मस्तिष्क, सॉरी, कपाल में, तो हमको कोई, हमारे मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं होता। कभी आप मान लो धड़ लड़ा दिए, इधर जाके इधर लड़ा दिए, उधर जाके उधर लड़ा दिए, लेकिन आपके मस्तिष्क को कुछ होता नहीं। हाँ, बहुत बड़ी अगर आघात, यानी बहुत बड़ा झटका या बहुत बड़ी चोट लग जाए, तब हमारे दिमाग को कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, लेकिन नॉर्मल हम कहीं लड़ जाए, फूट जाए, ऐसे कुछ नहीं होता है हमारे मस्तिष्क को। तो यही लिक्विड है जो क्या करता है? तो हमको बचाने का काम करता है। किससे? तो झटकाओं से या चोटें हैं जितनी भी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, बोलिए, 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 बोलो, 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 यहाँ तक चले? आगे चल सकते हैं? चलो, अब चलते हैं आगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आप, कोई पूछेगा कि आपका भेजा कहाँ है रे भैया, तो कहना कि घुटना में है रे भैया। कहाँ है रे भैया? तो घुटना में नहीं, कहाँ है? खोपड़ी में। कहाँ बताएंगे कि हमारा मस्तिष्क कहाँ है? खोपड़ी में है, घुटने में नहीं है। कितने लोग का दिमाग घुटने में है? कमेंट करके बताओ तो जरा, देखूं मैं उन लोग का। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क कैसे होता है, कैसा बनाएंगे हम लोग चित्र। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भैया, ठीक है? हम लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं मस्तिष्क का चित्र। क्या करते हैं? मस्तिष्क का चित्र बनाते हैं। मस्तिष्क का बनाते हैं चित्र, ठीक है? चलो, ये वाला है आपकी खोपड़ी वाला हिस्सा। क्या है? खोपड़ी। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए, हम लोग बनाते हैं एक प्यारा सा चित्र। उम, उम, उम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है एक, ठीक है, इसके बाद इसके बाद ये आपका यहाँ पे ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे है, ये आपका यहाँ से ऐसे है,
ठीक है, अपने मैंने अपना बेस्ट दिया है, इसके आगे मैं नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसकी लेवलिंग पे, यानी हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने जैसा बना हमने ट्राई किया। अब देखो ये जो होता है इसका, ये होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद ये होती है आपकी ये छोटी सी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। ये वाला भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस। ये जो होती है यहाँ पे आपकी इसी में होता, ये होता है आपका मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये होता है मध्य मस्तिष्क। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे डबल डबल कर लेना, इसको मेरु रज्जु वाला हिस्सा होता है। मेरु रज्जु थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से बना सकते हो, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वाला हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क इसको बोलते हैं सेरिब्रम। CEREBRUM। ठीक है, खोपड़ी हो ही गया। पॉन्स मेडुला यहाँ पे होता है, ये वाला पॉन्स होता है, और ये मेड्यूला होती है यहाँ पे, मेड्यूला। और ये पीछे वाला ये होता है अनुमस्तिष्क। 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 और तो कुछ नहीं है, हो गया पूरी की पूरी लेबलिंग। मध्य मस्तिष्क को हम मिड ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और कुछ बचा है? पीयूष। हिंड ब्रेन। अब देखो ये टोटल तीनों है, इनको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, ब्रेन। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था मस्तिष्क का चित्र। क्या है? ये है मस्तिष्क का चित्र। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता हूँ। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मेरे साथ ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, इससे अच्छा मैं नहीं बना सकता हूँ। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं अच्छा चित्र बना सकूं, और मैंने मस्तिष्क का फर्स्ट टाइम चित्र बनाया है। तो ले लो स्क्रीनशॉट मेरे साथ। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो एक बार इस फोटो को दिमाग में बैठा लो। क्या करो? एक बार इस फोटो को दिमाग में क्या कर लो? बैठा लो। चलो, अब हम इसके एक एक भाग पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाग आता है अग्र मस्तिष्क। क्या आता है? अग्र मस्तिष्क। अगला सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। ठीक है, तो इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक भाग है एक भाग है इसका प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। CEREBRUM, सेरिब्रम। और दूसरा वाला होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लिख लो। MUS, हाइपोथैलेमस। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम लोगों ने ये अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। कौन कौन है? तो इसका ये है सबसे बड़ा भाग होता है, ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। यानी इसको हम 9/10, यानी अगर 10 भाग हम मस्तिष्क को मानते हैं तो 9 भाग ये खुद होता है। सोचने का ये मुख्य केंद्र है, यानी जो भी चीजें आप लोग सोचते हैं, आप सोचने का मुख्य केंद्र। तो ये कहाँ से हम सोचते हैं? तो हमारे प्रमस्तिष्क से सोचते हैं। तो प्रमस्तिष्क के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? यह पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसका अगर कोई भाग पूछते तो 9/10, यानी टोटल 10 अगर हम मस्तिष्क को मानते हैं तो उसमें 9 हिस्सा किसका होता है? तो इसी का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क का सबसे खतरनाक भाग होता है। क्या होता है? सबसे खतरनाक भाग होता है।
कैसा होता है? तो सबसे खतरनाक भाग होता है, तो ये क्या क्या करता है? तो सबसे पहले इसका काम क्या है? तो यह प्यार को कंट्रोल करता है। किसको? प्यार को कंट्रोल करता है। सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है? प्यार को कंट्रोल करता है। किसको 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 किसको? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। किसको? यानी हमारे मन में जो भी जिसके लिए प्यार आता है भैया, क्या भैया? तो हमारे मन में किसी के लिए जो भी प्यार आता है भैया, तो वो कौन लाता है भैया? तो हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। क्या है? कौन लाता है? तो हाइपोथैलेमस। तो एक प्यार की बात आ गई, तो मैं आप लोग के लिए एक शायरी लेके आ गया। क्या? एक शायरी लेके आ गया। क्या है वो शायरी? तो सच है कि निभाना पड़ता है, सच है कि निभाना पड़ता है, कभी कभी इश्क जताना पड़ता है। पहला क्या बोला मैंने? सच है कि निभाना पड़ता है, कभी कभी इश्क जताना पड़ता है। वो मुझे देखकर मुस्कुराता है कि वो मुझे मुस्कुरा सॉरी वो मुझे देखकर मुस्कुराता है, वो मुझे देखकर मुस्कुराता है, तो मुझे भी पलटकर शर्माना पड़ता है, तो मुझे भी पलटकर शर्माना पड़ता है। तो प्यार के नाम पे मैंने एक शायरी बोल दिया। क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। शायरी आ गई प्यार के नाम पे। अब देखो अगला क्या है? तो हमने बोला कि जितना भी प्यार वाला मामला है वो कौन देखता है? तो हाइपोथैलेमस। लेकिन हमारे घर में मम्मी पापा देखते हैं तो बांस से बजाते हैं डंडा। अगला होता है कि जब प्यार हुआ और दिल टूटा तो आया उस पे गुस्सा। प्यार हुआ दिल टूटा तो क्या हुआ? गुस्सा आया। और गुस्सा का भी कौन नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस। लैंगिक व्यवहार क्या है? लैंगिक व्यवहार। अब लैंगिक व्यवहार क्या है बच्चा पार्टी? तो लैंगिक व्यवहार हम उसको कहते हैं जब प्यार हुआ। प्यार हुआ कब? तो जब अपोजिट जेंडर वाले लोग मिले। तो लैंगिक व्यवहार का भी कंट्रोल कौन करता है? नहीं, हमारे लिंग से आधारित। अब हम है तो लड़का, अब लड़का है तो लड़के से भी शायद वो प्यार करेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अपने अपोजिट जेंडर से प्यार करेगा। ठीक है, यानी लैंगिक व्यवहार का भी कंट्रोल कौन करता है? तो हमारा यही करता है। अगला आता है, ओ भैया हम प्यार में है, हमको लग गई है भूख रे भैया, और हमको प्यास भी लग रही है, हमें भूख न लगे न हमें प्यास लगे, क्योंकि हमको हो गया है प्यार। और प्यार और भूख प्यास का नियंत्रण कौन करता है प्यारे बच्चों? तो हाइपोथैलेमस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला होता है ताप नियमन। ताप नियमन का केंद्र। ताप नियमन। अब ताप नियमन से क्या है? तो यह हमारे बॉडी में ताप का नियंत्रण करता है रे भैया। अब ये ताप का नियंत्रण कैसे करता है रे भैया? तो ताप का नियंत्रण ऐसे करता है भैया कि हमको जब प्यार हो जाता है भैया, तो हमको जाड़े में भी ठंडी नहीं लगती रे भैया। एक चीज मैं बताऊं आप लोग को, बुरा लगेगा कुछ लोग को, कुछ लोग को अच्छा लगेगा। क्या है वो बात? तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जाड़े का सीजन चल रहा है, जाड़े का सीजन चल रहा है ना। अभी क्या होगा कि जितनी शादियां होंगी, हम लोग लड़के जितने भी हो सारे के सारे जैकेट ब्लेजर पहन के जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी ठंडी नहीं बनी है जो लड़कियों को सारा लग जाए। लड़कियों को कभी नहीं, भले ऐसे ऐसे करते रहेंगे, लेकिन लहंगा और यहाँ तक का जो हाफ होता है वो पहन के घूमेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी ठंडी नहीं बनी जो लड़कियों को मार सके। याद रखना, भगवान जी से भी बोल रहा हूँ, इतनी ठंडी आपके में भी है नहीं जो उनको लगा सके। चलिए मैं ये मजाक के लिए बोला हूँ, मेरी बहनें भी गुस्सा नहीं होंगी मेरे से। चलो, तो क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अग्र मस्तिष्क को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। पहला होता है प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग होता है, सोचने का मुख्य केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस प्यार गुस्सा लैंगिक व्यवहार भूख और प्यास और ताप नियमन का केंद्र होता है। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे भाग पे, हमारे मध्य मस्तिष्क पे। तो मध्य मस्तिष्क क्या है? तो मध्य मस्तिष्क देख लो क्या है, तो मध्य मस्तिष्क भी देख लो। हो मध्य मस्तिष्क क्या है रे भैया? ये मध्य मस्तिष्क क्या है बे? मिड ब्रेन। कह दो भैया हमारे में तो एक ही ब्रेन है, ये मिड ब्रेन। और कहाँ कहाँ से आप लेके आ जाते हैं बिना मतलब के, जो हमको समझ में नहीं आता है। तो देखिए मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे कान और आंखों से संबंधित है, यानी सुनने में और देखने में। ये दो ही चीजों को करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर की दृष्टि से भी, यानी ये हमारे देखने और सुनने में हमारी क्या करता है? तो मदद करता है। क्या करता है? तो मदद करता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है भाई? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चों को क्लियर है? चले आगे भैया, चलो आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो रे। क्या करो रे डॉक्टर झाटका? ओ भैया मोचू पातलू। आगे चलो। पश्चिम मस्तिष्क क्या है? पश्चिम मस्तिष्क क्या है? पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैंने बोला 3 भागों में हमने बांटा था। कौन कौन सा भाग है रे? जल्दी बताओ रे कमेंट में, कौन कौन सा भाग है रे? एक होता है अनुमस्तिष्क,
अनुमस्तिष्क, एक होता है पोन्स, और एक होता है तुम्हारा क्या, मेड्यूला। अरे जल्दी बोलो रे, मेड्यूला। ठीक है मेरे बच्चों यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर शरीर का ये करता है शरीर का संतुलन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एमसीक्यू बना है। शरीर, अभी जो मॉडल पेपर बोर्ड का आया था उसमें भी एक क्वेश्चन था एमसीक्यू में। शरीर का संतुलन करता है और समन्वयन का काम करता है, जो कि इस चैप्टर का ही नाम है। कितने लोगों को समन्वयन पता है? कोऑर्डिनेट। बोलो 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 बोलो। अब देखो मैं तुमको शरीर के संतुलन का एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त। मान लो एक है हमारी बहन या हमारी दीदी बोल सकते हैं, क्या है, हमारी बहन या दीदी, यानी एक है लड़की, क्या है, लड़की। उसको जाना है एक शादी में, कहाँ जाना है, शादी। उसने पहना लहंगा, क्या पहना, लहंगा। अब ये उठ के तो दिखा नहीं सकता, लहंगा पहना। और जब लहंगा उसने पहना, मान लो कि उसको घर से थोड़ी दूर पे बारात जा रही है, और बीच में क्या है कि एक खेत है, उसकी एक मेड़ है, और दोनों तरफ पानी लगा हुआ है। अब वो लड़की कैसे चलेगी बताओ? ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी ना, कैसे चलेगी, एकदम ऐसे ऐसे। कैसे चलेगी? ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कैसे चलेगी, बैलेंस बना के। तो हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? तो अनुमस्तिष्क रे भैया। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। यानी कोई पूछे कि आपके शरीर में बैलेंस का काम कौन करता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग, यानी इसको सेरिबेलम भी कहते हैं, CEREBELLUM, या AM। ठीक है बच्चा बाटी। तो सेरिबेलम हमारे शरीर में क्या करता है, तो सॉरी, कंट्रोल का, शरीर का संतुलन बनाता है। अब आता है पॉन्स। पॉन्स क्या है, तो पाचन में और श्वसन में। यानी हमारे शरीर में पॉन्स का जो काम है वो क्या करता है, तो पाचन में और श्वसन में। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? और मेडुला क्या करती है, तो मेडुला हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बीपी। कितने लोग बीपी की गोली खा रहे हैं भैया एग्जाम डेट देख के? कितने हमारे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जो एग्जाम डेट को देख के बीपी की गोली, और उनकी बीपी बढ़ गई है, यानी उनको बीपी की गोली खानी पड़ रही है रे भैया? कोई ऐसा तो नहीं है ना? होगा तो हमसे मिल लेना एक बार, हम ठीक कर देंगे उसको। तो ये था हमारा मस्तिष्क के तीनों भाग, मस्तिष्क के तीनों भाग और उनके भी छोटे छोटे जो भाग हैं। क्या है, आज की क्लास मजेदार जबरदस्त लगी है कि नहीं लगी है? एक तो मैं देख रहा हूँ क्लासेज मेरी बहुत सारे लोग देखते हैं, लाइक करता नहीं है कोई, कमेंट करता नहीं कोई, एक दो लोग करते हैं रोज, बाकी लोग तो मजे करते हैं। भाई ये एक कमेंट तो कमेंट कर दिया करो। क्या तुम लोगों को पैसा लग रहा है कमेंट करने का? पैसा से मांग रहा हूँ मैं तुम लोगों से? बोलो बोलो। कमेंट आगे से किया करो, मेरे को रिस्पॉन्स दिया करो कि आपको कितना समझ में आया, नहीं आया, तो थोड़ा सा मैं आगे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे ये चलेगा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे बहुत तेज हैं, और तेज लोगों को कौन पढ़ा सकता है? तेज लोग को हम भी नहीं पढ़ा सकते। तो हम आशा करते हैं कि आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं उनको समझ में आ गया हो। तो सारे लोग पढ़ाई में लग जाओ और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आपका पेपर है 18 फरवरी से और हम लोग का पेपर है 25 को। तो 25 को हमारा क्या है, टारगेट रखना है साइंस। साइंस में 95 प्लस लेके आना है, और लेके आना, और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 25 फरवरी। ठीक है, बाकी 18 फरवरी भी होना चाहिए। ठीक, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलेंगे बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।